नमस्कार आप सभी को स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो टीचिंग फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट हो, एस्टेट हो, KVS हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पहला क्लास देख लेते हैं इसका। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। बस फर्क यह है कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट वो जो है बूम से टूम तक चलता है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, इसको जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। हम लोग क्या सोच रहे हैं, डेवलपमेंट एक ऐसा ब्रॉड फील्ड है जहाँ पे हम लोग मानसिक स्तर पर जाके सोचते हैं कि कितना तार्किक रूप से, कितना हाइपोथेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, कितनी परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। किसी के बारे में हम लोग पहले कितना अच्छा सोचते थे, अब कितना अच्छा सोचते हैं, इसको हम लोग बोल नहीं सकते। ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है इसको बोलने के लिए। तो इसको हम लोग बस आकलन करते हैं, उसको ऐसे करते हैं कि हाँ पहले ऐसा था या ऐसा था। कोई बंदा आपको चॉकलेट देने से पहले उसके लिए क्या फीलिंग्स थी, या कैसा उसके लिए आपका नेचर था, या चॉकलेट देने के बाद कैसा नेचर बना है, इसको हम लोग बोल नहीं सकते कि पहले मेरा 1 किलो नेचर या उसके लिए स्वभाव कम था, अभी 1 किलो बढ़ गया है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसको जो है हम लोग बस तार्किक रूप से बोल सकते हैं, इसको हम लोग आकलन कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। अर्थ में बैठ के हम लोग बहुत दूर गैलेक्सी तक का क्या चीज़ चल रहा है, कैसी अपना अंतरिक्ष काम कर रहा है, उसको हम लोग सोच सकते हैं। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि कल मैं इतना सोचता था, आज मैं 2 किलो ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो डेवलपमेंट को हम लोग ऐसे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक दूसरे के साथ ही जो है आगे बढ़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं, ग्रोथ में नैरो डोमेन होता है, जो वृद्धि होती है वो नैरो डोमेन होता है, जबकि डेवलपमेंट जो विकास है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। हम लोग की सोचने की बुद्धि के स्तर खत्म नहीं होती, इतना बड़ा स्तर रहता है। वृद्धि हेरिडिटी पे अधिकतर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग का ग्रोथ कितना होगा ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स के हेरिडिटी कैसे। अगर पेरेंट्स बहुत हाइटेड है तो हम लोग को भी दिखाई देता है कि चाइल्ड जो है वो भी उतना हाइटेड होता है। अगर देखते हैं पेरेंट्स बहुत मोटे हैं तो बच्चे भी ऐसे गोलू मोलू होते हैं। अगर बहुत शॉर्ट हाइटेड पेरेंट्स है तो बच्चे भी शॉर्ट हाइटेड होते हैं। तो उनके आई कलर, उनके हेयर कलर, उनका स्किन कलर, ये सब जो है फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या इस टाइप के जो ग्रोथ है जो एक टाइम के बाद रुक जाता है मेच्योरिटी के बाद, इस रिलेटेड है हेरिडिटी से। जबकि विकास जो है इन्वायरमेंट, वातावरण से रिलेटेड है, अधिकतर हेरिडिटी से भी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट की वजह से पड़ा है बच्चों में। बच्चा कहाँ से आया है, किस परिवेश में बड़ा हुआ है, किन लोगों के बीच में रहा है, कैसे मानसिक विचारधारा वहाँ की चली है, उस आधार पर बच्चे का विकास होता है। वृद्धि में, ग्रोथ में हम लोग जो है क्वांटिटिव चेंज होते हैं, मतलब इसमें हम लोग उसके हाइट, वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जबकि इसमें जो चेंजेस होते हैं एक क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब पहले मैं इतना सोचता था, अब मेरी मेच्योरिटी में जो है चेंजेस आ गई है, मेरी बातों में परिपक्वता आ गई है, इस तरीके का रहता है। पहले हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम लोग, अगर बड़े लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि उन लोग हमारे लिए कोई स्नैक्स लेके आए। लेकिन वही जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम लोग ये सोचते हैं कि स्नैक्स ना लाके कुछ हम लोग के उम्र का, या फिर हम लोग के अभी जैसे फ़ोन मांगते हैं, लैपटॉप, बाइक, स्कूटी, कुछ इस तरीके का सोचते हैं। तो अपना ये जो है चेंजेस जो है ये अब ज़रूरत के हिसाब से बढ़ जाती है, तो इसको क्वालिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। और ये जो है वृद्धि मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। अगर मान लो मेच्योरिटी के बाद तक भी अपनी वृद्धि नहीं रुकती तो इस नेचर का, इस क्रिएशंस का एक अलग ही जो है इन्वायरमेंट होता है। बस इंसान बढ़ते ही जाते, घर का भी कोई एक हिसाब किताब का घर नहीं होता, नहीं छत होता। और डेवलपमेंट जो है वूम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। तो ये रहा है
ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट से लेस देन है, एक हद तक बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग है ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ भी अब हम लोग, क्योंकि ये जो विकास है ये इसी के अंदर जो है होता है। ठीक, जो इंसान भले शॉर्ट हाइटेड हो, हेरिडिटी कैसा रहा हो, उसका उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस क्यों ना रहा हो, लेकिन उसी के अंदर ये जो विकास होता है ये डेवलपमेंट है। तो दोनों जो है साथ ही साथ चलता है, बस इसमें थोड़ा सा ही ये फर्क है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट, जो कि बहुत बड़ा एरिया को डिफाइन करता है। अब हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंट जो वूम टू टूम जाता है, मतलब गर्भ से कब्र तक जाता है। ठीक, मतलब ये डेवलपमेंट जो है समय के साथ होने वाले चेंजेस है, और ये जो चेंजेस ऐसा नहीं कि रैंडमली होना चाहिए, कोई भी चेंजेस हो जाए, अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो बस ऐसे ही परिवर्तन हो। रैंडमली चेंजेस को हम लोग डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट अगर रैंडमली हो रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। अब डेवलपमेंट में जो चेंजेस प्रोग्रेसिव हो रहा है, मतलब वो आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। अगर आज थोड़ा इतना कम हुआ है तो कल उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कल जितना हुआ तो उससे थोड़ा और आगे सही होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिवर्सिबल नहीं होना है, ऑर्डरली होना चाहिए। ऑर्डरली अगर हो रहा है, मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो पलटना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, बैठा और घुटने के बल वो चलने से पहले ही दौड़ना सीख गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो है एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक ऑर्डरली होना चाहिए। लास्ट है प्रिडिक्टेबल, मतलब पूर्व अनुमान होना चाहिए कि जैसे हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं, मतलब बच्चा कैसा होगा, बड़ा होके क्या बनेगा नहीं बनेगा, उसके कुछ ना कुछ लक्षण पहले ही दिखाई देते हैं, जो बड़े लोग इस चीज के अनुमान में बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस 3 कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो ही वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आना चाहिए। कोई रैंडमली चेंजेस को हम लोग जो है डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। इसको शॉर्ट में हम लोग पीओपी पोप भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर डेवलपमेंट रैंडमली है तो वो डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, और अगर वो इस 3 कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं कोई भी चेंजेस, तो वो डेवलपमेंट में माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट में देखते हैं ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो बड़ा साइड है, डोमेन है, वो क्या क्या है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में इंसान का शारीरिक रूप से जो ग्रोथ होता है, जो डेवलप होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। अब मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया ग्रॉस मोटर स्किल और एक हो जाएगा फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वो हो जाता है जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे पैर का, हाथ का, उसको बोला जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर जो अपने उंगली का, फिर अपने आँखों का जो मांसपेशी है, जो मसल्स है, उसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। बच्चा, हम लोग अपने लाइफ में भी या आजू बाजू सभी बच्चे में भी ये चीज़ ऑब्जर्व किए हैं, जब या फिर हम लोग भी जब छोटे थे तब हम लोग देखे कि ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चा जो है, पहले बच्चों में सबसे बड़ी मसल डेवलप्ड होता है। मतलब हम लोग अगर किसी बच्चे को कोई बॉल देते हैं तो देखना वो हाथ से, अपने फिंगर से उसको नहीं पकड़ता है, वो पूरे बॉडी का, पूरे आर्म का यूज करके एकदम अपने बाहों में उसको लेते हुए जो है पकड़ता है। तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चों का पहले जो डेवलप होता है वो ग्रॉस मोटर डेवलप होता है, मतलब उसकी बड़ी मसल्स डेवलप होते हैं। दौड़ना, खेलना, कूदना, इसमें सब जो अपनी बड़ी मसल्स, अपने टांग का यूज होता है। लेकिन पेन पकड़ना, पेंटिंग करना, इस तरीके का जो काम है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइन मोटर। फाइन मोटर जो है इसमें अपना काम देता है। फाइन मोटर बाद में डेवलप होता है। कोई बच्चा अगर सही ढंग से पेन पकड़ता है, इसका मतलब ये समझ जाना है कि उसका फाइन मोटर डेवलप हो गया है। और इन दोनों में सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलप होता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन मोटर की तरफ बढ़ता है।
ठीक। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञान की विकास होता है, बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है, तर्क का, किस तरीके से बातचीत किया जाता है, उसकी बुद्धि स्तर जो है यहाँ पे बढ़ती है। बुद्धि स्तर में यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेन का काम होता है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन के दो साइड होते हैं, एक हो गया लेफ्ट ब्रेन और एक हो जाएगा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक, जो मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड जो तार्किक आता है वो जो है लेफ्ट ब्रेन में आता है, जबकि क्रिएटिविटी वो राइट ब्रेन में आता है। पेंट करना, गाना, डांसिंग, प्लेइंग, ये सब चीज जो क्रिएटिविटी है वो जो है, जिसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है वो प्लेइंग, खेलना, म्यूजिक, गाना गाना, इस टाइप के फील्ड में जाता है। और जिसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो लॉजिकल फील्ड में, मैथ, साइंस, तार्किक से रिलेटेड रहता है। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में इंसान अपने पूरे इन्वायरमेंट का यूज़ करता है, अपने पूरे इन्वायरमेंट का यूज़ करके वो अपने अंदर एक अलग ही बिहेवियर को जो है बनाता है, एक अलग सा स्वभाव अपने में पैदा करता है, और वो पूरा विकसित जो है उसका सोशलाइजेशन होता है या सामाजिकरण होता है, वो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दोनों इसमें इंटर रिलेटेड होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, अगर हम लोग को चोट लगा है और अपने को पता ही एहसास ना हो कि हम लोग को दर्द हुआ है, और वो चोट ठीक भी हो जाता है, अगर अपने को एहसास ना हो कि दर्द ठीक हो गया, तो कोई मतलब नहीं होता है लाइफ का। तो बहुत ज़रूरी होता है अपने अंदर, ये नेचर ने हम लोग के अंदर ही दे दिया है कि हम लोग एक ऐसे सामाजिक प्राणी है जो जिसके अंदर इमोशनल जो है निहित है। और ये इमोशंस जो है, बोला जाता है कि ये जो इमोशंस हैं, ये जो सांवेगिक है, ये जो है इंसान के ज़िंदगी में जो है रंग भरता है। अगर हम लोग सब्जी खा रहे हैं और उसके अंदर जो है कोई उसके अंदर नमक ना हो, तो वो सब्जी कैसा लगेगा, क्यों खा रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इमोशंस जो है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है हम लोग की ज़िंदगी में रंग भरने का काम करता है। सोशलाइजेशन और जो सामाजिकरण है, इसका डेवलपमेंट, हम लोग एक वैसे भी सोशल प्राणी में ही आते हैं। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और में अप्लाई कर सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट का PCSE, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग पैदा होते हैं, एक कहानी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि अपने को ये टर्म याद रहे, क्योंकि ये भी तो याद करने के लिए एक लॉजिक या फिर एक मेमोरी बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ PCSE भी इसका नाम है। तो एक कहानी हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि अपने को इजीली याद रहे। हम लोग एक नॉर्मल सोशल प्राणी है, तो हम लोग का जिंदगी पैदा होने से लेके मरण तक का जो सफर होता है वो कुछ इसी स्टेज में कवर होता है। तो इसी सीक्वेंस को पकड़ लेते तो इजीली याद रह जाएगा। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में इंसान बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, ये जो है पहला रहता है। उसके बाद अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके अंदर समय के साथ उसी फिजिकल डेवलपमेंट बचपन से बड़े होते होते ही उसके अंदर डेवलप हो जाता है कॉग्निटिव, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास का जो है विकसित हो जाता है। और जब संज्ञानात्मक विकास विकसित हो गया है तो ये कहीं पे तो सही ढंग से काम करेगा कि कहाँ पे मुझे गणित सीखना है, कहाँ पे तर्क करना है, कहाँ पे मुझे खेलकूद करना है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट तो चाहिए। वो इन्वायरमेंट हो जाता है अपना सोशल या अपना समाज। और समाज में अगर हम लोग हैं तो जाहिर सी बात है, हम लोग सिर्फ समाज के 10 लोग के बीच में नहीं रहते। समाज के 10 लोग के बीच में हम लोग एक भावना के साथ रहते हैं, एक इमोशंस के साथ रहते हैं, एक संवेगिक बुद्धि के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 10 लोग के बीच में है तो हम लोग को खुद को जो अच्छा लगता है हम लोग खुद करते हैं। हम लोग उस समाज में देखते हैं कि समाज के लिए क्या सही रहता है, उसको देखते हुए जो है हम लोग अपना विकास या फिर अपना जो तार्किक, लॉजिक, जो भी डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग करते हैं। तो ये जो 4 स्टेज, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, अपने ब्रॉड डोमेन एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के। इसको हम लोग शॉर्ट में PCSE भी जो है याद रख सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है डेवलपमेंट में ग्रोथ को भी पढ़ा है, डेवलपमेंट को भी पढ़ा है। ग्रोथ जो है एक उम्र तक, एक मैच्योरिटी तक रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है बूम टू मूव होता है। डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ये देखे हैं कि रैंडमली नहीं होना चाहिए, ये एक सिक्वेंशियली होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए और एक प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि इसका
एक सीक्वेंस बना रहे, एक तरीका पता रहे। उसके बाद हम लोगों ने इसके ब्रॉड डोमेन को देखे हैं, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग सोशल डेवलपमेंट में भी टू साइड देखे हैं, सॉरी फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग टू साइड देखे हैं, जो कि है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स का विकसित होता है, जैसे दौड़ना, खेलने, जिसमें हम लोग बड़ी मसल का यूज होता है। और फाइन मोटर में जो है फिंगर, जो एकदम स्मॉल सूक्ष्म स्तर पे जो मसल्स है उसका विकसित होता है। पेन पकड़ के लिखना, फिर पेंटिंग करना, रेत में अपनी उंगली को घुमाना, ये सब जो है फाइन मोटर है। तो अपना डेवलपमेंट भी जो है ग्रॉस टू फाइन मूव होता है। और कॉग्निटिव में ब्रेन मोस्टली यूज होता है। इसमें कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें भी दो इसके साइड है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक डेवलपमेंट होता है। लॉजिक से आप याद रख लेंगे कि लॉजिक जो है अधिकतर तार्किक, गणित में और साइंस में इस तरीके के टर्म्स में आते हैं। और जिसका लेफ्ट ब्रेन विकसित रहेगा, डेवलप रहेगा, वो क्रिएटिविटी, खेल कूद, सिंगिंग, डांसिंग, इस सब में एक्टिव रहेगा। और सोशल डेवलपमेंट में उसका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। वो समाज में रहना, समाज के भावनाओं में बंध के उस समाज के रूल्स रेगुलेशंस में दायरे में अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना, वो सीखता है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू रेथस ने ही कहा था कि इमोशनल जो है इंसान की ज़िंदगी में रंग भरने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग भी इसको नोटबुक लीजिए और उसको नोट खुद से बनाइए, तो इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस है डेवलपमेंट के, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।